नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। आज की वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और इसके साथ साथ देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूअर्स से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि जब भी ये वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ओवर द वीकेंड हमने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड किए हैं, स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस में आपको किस तरह से चीज़ें एनालिसिस करते हैं, एशियन पेंट्स के ऊपर नए टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्या रहेंगे और मिड कैप अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। ये हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो डेफिनेटली इनको मिस मत कीजिए, इनको ज़रूर देखिए आप। बहुत चीज़ें आपको इसमें से सीखने को मिलेंगी। सीधे चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर और देखते हैं कि किस तरह का वहाँ पर अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो देखिए निफ्टी में आपको अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो आपने देखा होगा कि मैं कई बार इन जोन्स को कई हफ्तों से ट्रैक कर रहा हूँ। ये देखिए ये जोन जो बने हैं और नीचे की तरफ ये वाला जोन हमने बना के रखा था पहले से। रिसेंटली जो डिप आया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसमें हमें एक चीज़ समझ में आई है कि 14,450 तक, मतलब ये वाला जो जोन है यहाँ तक मार्केट अभी अपनी कोशिश कर रहा है। ये एक नया जोन बन के आया है। तो ये अभी 4 जोन है। ये मैं कहूँगा ऊपर की तरफ ये आप समझ सकते हैं, ये रेजिस्टेंस 1 है और ये रेजिस्टेंस 2 है। नीचे की तरफ ये सपोर्ट 1 है और ये सपोर्ट 2 है। तो इस तरह का अभी निफ्टी का सेटअप है। अगर आप अभी एसजीएक्स निफ्टी जाके देखेंगे तो आपको करीबन 182-185 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट दिख रही है। अगर मैं उसको पकड़ के चलूँ, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी बहुत बार धोखा दे देता है, लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ उसको पकड़ के चल रहे हैं कि अगर कल को वो 200 पॉइंट डाउन ओपन होता है तो वो कहीं ना कहीं आपका ओपन होगा 500 के रेंज में। मतलब वो यहाँ कहीं ओपन होने की कोशिश कर सकता है अगर सेम ओपनिंग होती है। तो कल तक अगर सेम रहता है डेटा तो वो यहाँ कहीं ओपन होगा। तो इसके बाद सबसे पहले अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो एक चीज़ याद रखिए जो हम हरदम कहते हैं, सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, ग्लोबल सिनारियो नेगेटिव है। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो जोर से नीचे आएगा, लेकिन अगर सब कुछ नेगेटिव है और मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, इसका मतलब हमें मालूम था कि चीज़ें सब नेगेटिव रहने वाली हैं और बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा। तो हो सकता है कि ये 500 के आसपास अगर खुले तो यहाँ पर आके ये एक रिवर्सल ले लेगा, यहाँ से रिवर्सल लेके जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में। इसके पीछे एक और एक रीज़न ये है कि अगर आपको मैं लेके जाऊं सीधा ऑप्शन डेटा के चार्ट के ऊपर, और ऑप्शन डेटा के चार्ट पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि मैं वो क्यों कह रहा हूँ। अगर आप इस मंथ की, जून मंथ की अगर एक्सपायरी देखेंगे तो 15,600 और 15,500, ये दो लेवल्स पर सबसे ज़्यादा अभी कॉल राइट पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। और वो लेवल कितना निकल के आ रहा है, अगर मैं आपको लेवल दिखाऊं तो करीबन 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 15,500 पर बैठे हैं और करीबन 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए हैं 15,600 पर। तो ये दो लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली 15,500 एक राउंड फिगर भी है। और राउंड फिगर के साथ साथ यहाँ पर इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली एक बार वो अटेम्प्ट ज़रूर करेगा अपने आप को बचाने के लिए। तो कल के ट्रेडिंग से में सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखिए कि अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो 500, 540, 550 के आसपास ओपन होता है और उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल अगर नेगेटिव आती है, मैं बताता हूँ, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर आपकी नेगेटिव आती है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आप शॉर्ट कर सकते हो। ऊपर आपको थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अ, आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए 15,600, अगर ये 60-70 की रेंज में खुलता है तो। अगर ये यहाँ 520-530 के रेंज में खुलता है तो मैं कहूँगा कि फिर इसको वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ से एक डिप मार के ये वापस ऊपर निकल सकता है। तो यहाँ एक सपोर्ट लेगा ये, क्योंकि 480 के आसपास ने इसने प्रीवियसली भी एक सपोर्ट लिया है, 480 तो 450 के आसपास। और अभी 500 पे जो पुट राइटर्स बैठे हैं वो लोग भी थोड़ा सा ऊपर से खींचने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली जो यहाँ पर 600 और 700 के पुट राइटर्स हैं वो उनमें थोड़ा सा घबराहट बढ़ेगी और वो शायद यहाँ पर पोजीशन निकाले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से 30-40 पॉइंट का डिप आके फिर वो ऊपर निकलेगा। तो ट्रेड आपको उस तरह से करना है। ऊपर की तरफ बहुत मुश्किल है क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो अभी देख रहे हो आप, बहुत नेगेटिव है। एसजीएक्स निफ्टी जिस हिसाब से दिखा रहा है, तो प्लानिंग इस हिसाब से करना है कि गैप डाउन बहुत ज़्यादा खुल जाए, वेट करे, प्राइस एक्शन को फॉर्म होने दे। और मैं पर्सनली अगर यहाँ पर इस जोन में, इस एरिया में कहीं भी अगर एक रिवर्सल कैंडल बनती है, जैसे इस एक हैमर कैंडल बन जाएगी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक बाय का ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा यहाँ पर और फिर यहाँ से हम लोग ऊपर के लिए प्ले करेंगे।
तो कल के लिए निफ्टी के लिए ये प्लान रहेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में, देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का डेटा बन रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे कल के ट्रेडिंग सेशन में तो किस तरह की मूवमेंट आई थी, यहाँ पर ये ऊपर खुला था, ऊपर खुलने के बाद इसमें बहुत तेजी से बिकवाली आई, सपोर्ट के पास से वो वापस ऊपर भागा। देखिए ये सपोर्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था। आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा लाइन्स हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन एक्चुअली जब आप धीरे धीरे एनालिसिस करने लगते हो तो आपको यही जो लाइंस हैं, जो एक मकड़ी का ज़्यादा लग रहा है, ये आपको हेल्प करते हैं एनालाइज करने के लिए कि कहाँ से मार्केट कहाँ जा सकता है। अब अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी जो है वो आपका 34,000 के रेंज में कहीं ना कहीं तो भी ओपन होने की कोशिश करेगा। सबसे पहली चीज़ है कि ये वही लेवल है जहां से बैंक निफ्टी ने यू टर्न मारा था कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पर अगर खुलता है, थोड़ी देर वेट कीजिए, अगर यहाँ से गिरावट बढ़ती है, पहले 5 मिनट में अगर ये कंटिन्यू नीचे जा रहा है तो फिर आप यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर फिर बहुत छोटा सा 100 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस लगाइए आप और यहाँ पर बैठ जाइए। फिर आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 33,600 से 33,500 के आसपास। आपको 400 500 पॉइंट बहुत तेजी से मिलेंगे। अगर इस एरिया में खुलता है, 34,000 के नीचे खुलता है, आसपास खुलता है, तो ये ट्रेड लेना है। अगर ये उसके भी नीचे खुलता है, कहीं 33,800 के आसपास अगर खुलता है, कुछ मत कीजिए, हो सकता है यहाँ से बाउंस हो जाए और इस तरह का मार्केट वॉलेटिलिटी में निकल जाए। तो ये आज 34,000 है जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ऐड करेगा अगर 34,000 के नीचे मार्केट खुलता है। अगर जाके देखते हैं ऑप्शन डेटा, ऑप्शन डेटा किस हिसाब से बन रहा है, तो ऑप्शन डेटा में अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ 35,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और 34,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि नीचे की तरफ 34,000 और 33,500, ये देखिए 33,500 पर भी अच्छे खासे पुट राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप 34,000 के नीचे खुलता है तो ये 33,500 तक आके वापस से ऊपर नीचे में निकल जाएगा। अगर ये जस्ट 34,000 के आसपास खुलता है, मैं कहूँगा 34,000 या 34,100, और उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए बैंक निफ्टी में और निकल जाइए। जिन लोगों ने भी हेज की पोजीशंस लिया है, ऑप्शंस में हमने जो बताया था ट्रेड उसमें लिया है, डोंट वरी, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हम लोग उस ट्रेड में 33,500 तक सेफ है, तो बहुत ज़्यादा आपको डरने की चिंता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप हेज से जाइए। और हेजिंग में क्या है कि आपका इतना अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है तब भी आप सेफ रहते हैं। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि इस तरह के जो भी ट्रेड्स हम लोग बताते हैं उसकी अपडेट्स एज वेल एज कब निकलना है, प्रॉफिट कब बुक करना है, या फिर उसमें अगर एडजस्टमेंट करना है तो कैसे करना है, ये सब चीज़ वहाँ पर हम लोग बताते रहते हैं। अब चलते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो स्टॉक्स पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप यूएसडी आईएनआर देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर में भी बहुत अच्छा मूवमेंट आया है और ये स्पेशली हेल्प करेगा आईटी सेक्टर के लिए। अगर यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट बढ़ती है यूएसडी आईएनआर में तो मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बहुत गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जा सकता है। तो उस केस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा वो होगा एचसीएल जैसे या फिर आईटी कंपनीज के लिए। अगर यूएसडी यहाँ पर बढ़ने लगता है तो फिर आईटी सेक्टर ऊपर जाएगा, अगर यूएसडी आईएनआर नीचे जाएगा तो इस केस में हम लोग फिर एचसीएल को शॉर्ट करके चलेंगे। यहाँ पर जो ये कैंडल बनी हुई है, देखिए ये एक बहुत बड़ी कैंडल है। इसने लास्ट, ये एक जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसने लास्ट के ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन के ट्रेडिंग को एनगल्फ कर लिया है, नेगेटिव बनी है। तो यहाँ पर हम लोग सेल करके चलेंगे। ये पूरा डिपेंड करेगा यूएसडी आईएनआर के ऊपर कि किस तरह की यहाँ पे मूवमेंट आ रही है। तो यहाँ पर एक सेल का ट्रेड लेके चलेंगे। लेवल्स जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है बाटा। अगर आप बाटा में देखेंगे तो ये एक अपने हाई के पास आ रहा है, इस लेवल के आसपास। यहाँ इसने लास्ट टाइम टेस्ट किया था, ये अपने प्रीवियस हाई के पास आ रहा है। यहाँ एक नेगेटिव कैंडल बनी है। मुझे लगता है कल अगर थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट्स खराब रहेंगे तो यहाँ पर हम लोग 1630 के नीचे अगर आता है तो शॉर्ट करेंगे। थोड़ा दूर रख रहा हूँ, हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए। तो 1630 के नीचे अगर खुलता है तो हम इसको सेल करके चलेंगे और यहाँ पर हमें एक 20 से 25 रुपए का अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है एमएफएसएल। एमएफएसएल देखिए नेगेटिव बन रहा है, इसमें जो सिनारियो बन रहा है नेगेटिव बन रहा है। इसने अपना ये जोन क्रॉस किया था, ये जोन क्रॉस करने के बाद स्टॉक ऊपर निकला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर निकला और अब इसमें एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। मुझे लगता है एमएफएसएल जो है वो 950 तक आ सकता है। तो यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में 974 के नीचे अगर आता है तो शॉर्ट करके चलेंगे। और
इस ट्रेड को शायद से मैं, अगर मुझे इस लेवल के आसपास अगर मिल जाता है तो मैं इसको होल्ड करके चलूंगा, करीबन 980 981 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और मुझे लगता है कि पोजिशनल में ये 950 तक आ सकता है। तो देखेंगे कल अगर ये हमें ट्रेड्स मिलते हैं क्या, बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर ओपन होता है तो छोड़ देंगे। जो नेक्स्ट स्टॉक है, जो चौथा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है, ये है कोलगेट पामोलिव। कालपल में अगर आप देखोगे तो एक रेंज में चल रहा है, ऊपर जा नहीं पा रहा है, नीचे आ नहीं पा रहा है। कल की जो कैंडल बनी है काफ़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है, तो यहाँ पर 1680 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो यहाँ पर हम स्टॉक में शॉर्ट करके चलेंगे। मुझे लगता है 1660 तक ये बहुत ज़ोर से आ सकता है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जहाँ पर हमें लगता है कल के सेशन में एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। कुछ अपडेट और देना चाहूँगा मैं, स्पेशली क्रूड ऑयल और गोल्ड पर बहुत लोग पोस्ट करते रहते हैं मैसेज। तो क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में धीरे धीरे अब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन आ रहा है, पिछले 3-4 दिनों में कंसोलिडेशन आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल क्रूड ऑयल के लिए निकल के आता है वो है 5200। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ क्रूड ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा, और ऊपर की तरफ जो है वो है 5370। ये अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो यहाँ पर एक आपको अप ट्रेंड मिल सकता है, तो आप इस तरह से क्रूड ऑयल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। जो अगला एक कमोडिटी है वो है गोल्ड। तो गोल्ड में मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, गोल्ड में काफ़ी अच्छा ट्रेड बन रहा है। हमने गोल्ड को इस लेवल के आसपास कहीं शॉर्ट किया था, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सपोर्ट, तो इसमें ब्रेक कर दिया है। अब गोल्ड एग्जैक्टली में सपोर्ट के पास आ रहा है। हो सकता है यहाँ से एक बाउंस मारे ये, और यहाँ से बाउंस मार के, इस तरह के बाउंस मार के फिर एक बार अटेम्प्ट करेगा। तो अगर ये लेवल को ब्रेक करता है गोल्ड, जो है 46430, ये एक लेवल है, इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद फिर आपको ये यहाँ से करीबन 1000 रुपये का और एक डाउनफॉल दिखा सकता है। तो ये था अपडेट कमोडिटीज़ के ऊपर भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ अलग चाहिए डेली वीडियोज़ में तो कमेंट सेक्शन में नीचे आप कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।